सेशन कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के खिलाफ इस्तिगासा केस पर समाअत बरियत की दरख्वास्त पर अदालती तातीलात के बायस वकीला की बहस मुकम्मल ना हो सकी। अदालत ने केस की समाअत 7 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा कमाल और दीगर के खिलाफ प्लॉट्स की गैर कानूनी अलाटमेंट का मामला अदालत ने दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्तों को समाअत के लिए यकजा कर दिया। 4 सितंबर को मुल्जिमान के वकला से दलाइल तलब। अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की अबूरी जमानत में भी 4 सितंबर तक तौसीक कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट को ओहदे से हटाने के लिए खुफिया राय शुमारी के इकदाम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद मुबीन ने दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत कर ली। जस्टिस शाहिद मुबीन ने केस की फाइल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दी है। सिंध हाई कोर्ट में साबिक रुकने कौमी असम्बली नबील गपोल की कराची यूनिवर्सिटी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। DC ईस्ट, जामिया कराची, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दीगर को नोटिस जारी। रुकैन से 6 हफ्तों में जवाब तलब। वकील को असल दस्तावेजात 15 रोज में पेश करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तें। इलेक्शन कमीशन ने नामों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनीता महसूद और JUIFA की नईमा किश्वर खान खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब। नायब अदालत मियां शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज के खिलाफ भी हरकत में आ गई। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके 10 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। नैब ने सलमान शहबाज को 30 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन सलमान शहबाज नैब पेशी से 3 दिन पहले मुल्क छोड़कर लंदन फरार हो गए थे। नैब लाहौर की जानिब से मरियम नवाज शरीफ को दिए गए सवालनामे की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। सवालनामे में सईद सैफ बिन जबर के जरिए मुंतकिल होने वाले 94 लाख शेख ज़कारुद्दीन की जानिब से मुंतकिल 20 लाख और बानी की जानिब से मुंतकिल किए गए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर के खिलाफ एंटी करप्शन में नई इंक्वायरी का आगाज। अफजल खोखर पर बतौर चेयरमैन मॉडल बाजार कंपनी मेरठ के बरक्स अहम ओहदों पर भर्तियां करने का इल्जाम। DG एंटी करप्शन ने बदउनवानी बेज़ाब्तगी में मुलव्विस तमाम बास और शख्सियात के बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा जनवरी 2020 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए। अदालत खुद निगरानी करते हुए ये मंसूबा हर हाल में मुकम्मल करवाएगी। अदालत ने केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। ज़ेरे हिरासत अपोजिशन अरकान को प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद ऐवान में ना लाने पर अपोजिशन अरकान ने स्पीकर चैम्बर में शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक आसिफ अली जरदारी, साद रफीक और शाहिद खाका नवासी को इजलास में नहीं लाया जाएगा, इजलास शुरू नहीं हो सकता। बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की हज पर रवानगी के बाद सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी कायम मकाम गवर्नर सिंध होंगी। वफाकी हुकूमत ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रेहाना लगारी आज हल्क उठाएंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल 15 अगस्त को वतन वापस पहुँचेंगे। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। सईद गनी से बल्दियात और सैयद सरदार शाह से महकमा तालीम का कलमदान वापस ले लिया गया। नासिर हुसैन शाह को बल्दियात का वजीर बना दिया गया। मुर्तज़ा वहाब से इतलात का कलमदान वापस, जबकि सैयद सरदार से तालीम का कलमदान खुद वजीर आला ने ले लिया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने के 5 डायरेक्टर्स का तबादला भी कर दिया। आओ कराची साफ करें। आज से अमला, साजो सामान और सिक्योरिटी स्टाफ की तकर्री का अमल शुरू होगा। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि सारा अमल कराची की क़यादत और इंतज़ामी स्टेक होल्डर्स की जानिब से किया जा रहा है। अजीम शहर के अजीम वासियों से ये गुजारिश है कि इस तहरीक को अपनाएं। मेयर कराची ने KMC के 8 अस्पतालों के लिए 10 करोड़ रुपए के तिब्बी आलात और सामान फराहम कर दिया। कहते हैं तबाहशुदा अस्पतालों को दुरुस्त कर रहा हूँ। ईद से पहले मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध से दरख्वास्त है कि वो मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाएं। वक्त कम, मुकाबला है सख्त। सियासी पॉइंट स्कोरिंग
और तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से बड़े बड़े दावों के बावजूद क्लीन कराची मुहिम अब तक जोर ना पकड़ सकी। 2 दिन गुजर गए, जिन नालों की सफाई शुरू होना थी वो अब तक ना हो सकी। अगले हफ्ते से कराची में फिर बादल बरसेंगे। कराची के इलाके सदर में सीवरेज का बदतरीन निज़ाम, जगह जगह गटर उबलने लगे, बदबूदार पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। बदतरीन ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका। इंतजामिया कराची के कल्ब सदर से सीवरेज का पानी निकालने में नाकाम, शहरियों को मुश्किलात का सामना से ही मुहैया। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर बारिश की नवीद सुना दी। खलीज बंगाल में बारिश बरसाने वाला सिस्टम बन रहा है। 8 अगस्त तक राजस्थान भारत की तरफ रुख करेगा। 10 अगस्त से कराची में तेज बारिशों का इम्कान। ये सिलसिला 11 अगस्त तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम लाहौर, इस्लामाबाद और कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद तेज बारिशों की पेशगोई कर दी। सैलाब की वजह से तरबेला डैम में पानी की सतह में इजाफा, बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी बढ़ने लगा। PIE ने कबल हज ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। आखिरी हज परवाज लाहौर से जद्दा रवाना। मुल्क भर में ईद उल अज़हा से पहले मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। आखिरी हफ्ते में शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों का रुख करने लगी। भाव ताव का सिलसिला भी जारी। ईद कुर्बा का मज़ा खुशबूदार मसालों के संग शहरियों ने मसालों की दुकानों का रुख कर लिया है। पेशावर शहर में मसालों की दुकानों पर गहमा गहमी शुरू हो गई। टिक्का बोटी और कढ़ाई के मसालों की डिमांड बढ़ गई। ईद पर आए मेहमानों की लजीज खानों से तवाज़ुन की जाएगी। सऊदी अरब के शहर अल खबर में ईद उल अज़हा के मौके पर ओवरसीज़ कम्युनिटी विमेन विंग की जानिब से ईद गाला का एहतमाम। मुख्तलिफ तफरीहात के साथ साथ पाकिस्तानी सकाफत के रंग भी नुमाया रहे।